अभी स्पीकर ने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे को कि आप असेंबली की पावर्स में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। मतलब ये अभी अभी आया है लेटर, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जब वो हम पहले जफर अली शाह वाली पिटीशन थी जो वो गए थे असेंबली बहाल कराने और आइन पे कब्जा करके तोड़ने वाले डिक्टेटर के खिलाफ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जिसकी वो मिसाल दे रहे थे आप भी कि जी वो शायद 3 साल दे दिए और साथ कहा आइन में तरमीम कर लो। मतलब वो सवाल ही नहीं था, यही तो हमारा मसला है। पनामा का सवाल था, अकामा में सजा दे दी। वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA शेख साहब का केस था, प्राइम मिनिस्टर फंस गया उसमें, उसको तौहीन अदालत में सजा दे दी। तो अब आप कहां जाएंगे, किस तरीके से कोई काम करेंगे? अब अली मोहम्मद खान साहब मोहतरम फरमा रहे थे कि हमने सजा भुगती, हमने जजों की तस्वीरें नहीं लगाई। आपने जजों की तस्वीर पे जुतियां मारी, मतलब किसी को पता नहीं है, सारी दुनिया ने देखा कि फिर ये कह देंगे जी वो हमारे लोग नहीं थे। अभी जर्नैलों को जुतियां यूके में उन्हीं लोगों ने मारी और दूसरी जगहों पे मारी कि ये इनके लोग नहीं थे। उसको बराबर शेयर किया गया था, मतलब सारी की जगह पे ये इस तरह नहीं होता। अब इशू ये है कि फैसला क्या कराना, जिसने किया गलत मतलब किया ये सुप्रीम कोर्ट तो बीच में आ गई ना, फंस गई। अब जब आप पहले हिस्से में बात कर रहे थे ख्वाजा तारिक रहीम से और वो ऑडियोज पे बात कर रहे थे, अब उनकी एहलिया बात कर रही है खुशदामन से चीफ जस्टिस के, उसमें ये खुद वकील हैं जहां पे वो जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया। वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, वो चीफ जस्टिस की पावर्स को बुनियादी तौर पे जो ज़ियाउल हक के दिए हुए इख्तियार के तहत रूल्स बने हुए हैं उस पे ये सारे राजी हैं। लेकिन ये आइन के तहत कानून जो बना है जिसको नाफिज हो, मतलब नोटिफिकेशन तो हो गया लेकिन उसको स्टे दिया है, उसके ऊपर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर्स ले ली। नहीं, फिर ये सब चीजें या तो बैठ के आपको तय करनी होंगी कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान है, यहां KP भी उसी तरह मौजूद है, पंजाब भी उसी तरह मौजूद है। आर्टिकल 63A को रीराइट किया गया, नजरसानी की अपील नहीं लग रही, इसीलिए ये सवाल आ रहे हैं। क्यों एक दफा फिर हम जा रहे हैं कि जी ब्रदर जजेस कह रहे हैं 4 हैं, वो कह रहे हैं हम 3 हैं, फिर असेंबली कह रही है और 4 हैं। अब किसी ने तो फैसला करना है, फिर ताकत करेगी। आप मुझे बताएं कि वो ताकत कैसे, जब वो कहते हैं ना जी कि अली मोहम्मद खान साहब का फिर नाम लूंगा जो अभी फरमा रहे थे कि जी वो जो कानून बनता है उस पर इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट करती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट उसकी दूसरी तशरीह को रीराइट करते, देखे ना, या तो ये कह दें कि रीराइट का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, फिर तो ठीक बात है। अगर वो नहीं मिला हुआ तो रीराइट नहीं किया जा सकता। आप एक आइन के आर्टिकल को जो कि क्वेश्चन इस तरह नहीं था, या तो वो उसी दिन बना था, जैसे अब ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया गया, वो कब से 63A बना हुआ है, 62(1)(f) में भी आपने फायदा लिया कि जी चूंकि कोई कानून नहीं है और आप सारी उम्र के लिए नाअहल करते हैं, तो फिर कानून का तो जवाब आप दे रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इतने हावी हैं तो ला उससे बड़ा हावी है सुप्रीम कोर्ट का। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को चलना है। जो आर्टिकल इन्होंने कोट किए हैं, ये सारे आर्टिकल अगर हम मिला के नहीं पढ़ेंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम सब अपना अपना मतलब ले रहे हैं। सब और लोगों के अंदर बड़ी अपना अपना आर्टिकल निकाल के अपना अपना पढ़ रहे हैं, उसे दूसरे आर्टिकल के साथ मिला के नहीं पढ़ रहे, ये इशू है। वैसे प्राइस साहब फरमाइएगा, ये जो सारी कंफ्यूजन है, इशू क्या है बेसिकली, और इसका सोल्यूशन क्या है? काश मैं इन 2 मिनटों में सोल्यूशन बता देता। अब बता सकते हैं। देखिए, इशू तो है, हमारी लड़ाई है, सीधी सी बात है। और लड़ाई कानून और आइन के नाम पर भी लड़ाई है, सियासत के नाम पर भी लड़ाई है, फाइनेंस के नाम पर भी लड़ाई है, सिक्योरिटी के नाम पर भी लड़ाई है। ये जो 3-4 या 2-3 वाला मसला है, अल्टीमेटली तो हुकूमत भी कंसीड करती है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है कि 3-4 रहेगा या 2-3 रहेगा। क्योंकि जब वो कहते हैं जी फुल कोड बना दें, और आज भी वजीर कानून साहब कह रहे थे, तो दैट मीन्स के फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। हाँ, आप बेंच पे एतराज कर सकते हैं, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे एतराज है, और इसी वजह से वो लॉ बनाया गया। जो लॉ अभी बना ही नहीं था, वो उसको पहले ही स्टे दे दिया गया। तो यही लड़ाई है ना। फिर एक खास साहब हैं, वो कोई 70+ पॉलिटिकल केसेस के बेंच में बैठते हैं। वो क्या बाकी जजेस किसी काबिल नहीं है? बेंच बनाने पे भी वो है ना, घोड़ा दौड़ाने पे झगड़ा, पानी पिलाने पे झगड़ा। हमारे यहाँ तो बेंच बनाने पे झगड़ा, पैसे निकालने पे झगड़ा। सदस्य आली बना लिया आपने, ऐसा नहीं मसला सर। नहीं, उससे भी बढ़ के है, उससे भी बढ़ के, इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, पार्लियामान कहती है कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, पार्लियामान कहती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए, और अगर इन स्पीचेज में जो लाइव जा रही थी, जिस तरह की आज लबो लहजा, में लैंग्वेज नहीं कहता चले, लबो लहजा इख्तियार किया गया, प्रिविलेज कमेटी की आप मेंबरशिप देखें,
अगर ये सारे बैठ गए या 3 बैठ गए तो क्या वहां पर असर होगा जजेस का? तो इससे बेहतर नहीं होगा फिर फतेह खान बंदयाल के साहबजादे घर चले जाएं बजाय इसके के प्रिविलेज कमेटी के सामने है जो मिसाल दी जाती फुल कोर्ट है, बना दें जो इशू खत्म। नहीं, चौधरी साहब, थोड़ी सी राणा साहब एक और चीज, एक एग्जांपल दी गई ना जस्टिस सजाद अली शाह साहब वाले फैसले की, उसका क्या हुआ था? वो 190 इन्वोक किया अदालत ने, 190 पे अमल नहीं हुआ था, तो फिर वो सजाद अली शाह साहब को घर जाना पड़ा और फिर फारूक लगारी साहब को भी घर जाना पड़ा था। तो हमारे जो इन क्राइसिस या इन लड़ाइयों के जो नतायज हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सजाद अली शाह बेनजीर भुट्टो से तो 23 मार्च 1996 वाला केस जीत गए थे ना। उन्होंने ये जो आज मुसीबत पड़ी हुई है कि जी फलां जज बन रहा है, फलां जज बन रहा है, ये फलां का, ये फलां का है, वो सजाद अली शाह का 23 मार्च 1996 वाला केस था। बेनजीर भुट्टो नुकसान उठा गई, लेकिन जब पंजाब वाले आए, लाहौर वाले आए, लाहौर वालों ने फिर सजाद अली शाह को भी निकाल दिया, लाहौर वालों ने फारूक लगारी को भी निकाल दिया। इसलिए आसिफ जरदारी कहते हैं कि जब भी गन बचता है तो लाहौर के लोग जरूर इन्वॉल्व होते हैं। मेहरबानी छोटी सी बात मैं ये जो अल जिहाद ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें फैसला गलत दे के सही फैसला दे के कि जी सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होगा, खुद नहीं स्टेप डाउन किया तो उन्होंने भुगता। अब आप मुझे बताएं, ये जो सारे कानून रूल्स कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्लियर है कानून के तहत, जिसमें 97 में 17 जजेस की सीटें क्रिएट हुई। वहां पे ये स्टार्ट में बताया गया जब 5 जज होंगे, 11 जज होंगे, 17 जज होंगे, ताक में रखे गए। ये जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया और फिर वो खुद डिवीजन बना दी गई, तो जो 2 जजेस आज मौजूद नहीं है कई माह से, 30 दिन में सीट आपको फिल करनी है। अगर नॉर्मली कोई बंदा रिटायर हो रहा है, कोई हादसा हो गया तो 90 दिन में। यह भी सुप्रीम कोर्ट का मसला है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं है। जो 1997 का एक्ट है, सही बात, 17 के बजाय 15 मानते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तादाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली आइन नहीं, आइन के तहत एक्ट बनाती है और 17 जज मुकर्रर करती है और आप मानते हैं, वो जब रूल्स के सेटिंग के लिए कानून बनाती है, रूल्स उसके अंडर आते हैं, आप उसको नहीं मानते, ना आप जज लगाते हैं।